ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं? ट्रायल बैलेंस के लिए हमें करेक्टनेस के लिए हम जब बनाते हैं जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हमें पता है जर्नल में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, और उसे भी हम दो जगह लेजर अकाउंट में, एक अकाउंट के डेबिट में एक अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। और उस ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्वार्टरली, मंथली या ईयरली बेस पर बनाते हैं। दो ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम बट इट शुड एटलीस्ट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। चाहे हम कभी भी बना सकते हैं लेकिन कम से कम साल के एंड में तो बनाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दो मेथड है, बैलेंस मेथड और टोटल अमाउंट मेथड। ज्यादा चलता है बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड ना के बराबर चलता है। लगभग मानकर चलो कि बैलेंस मेथड ही यूज होता है हर जगह। तो बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, हम बैलेंस लिखते हैं हर एक अकाउंट का, जितने भी अकाउंट लेजर में बनाए हैं सबका हम बैलेंस लिखते हैं। और बैलेंस को इस फॉर्मेट से ऐसा लिखते हैं, जैसे फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, डेट डाल देंगे, नेम, डेबिट, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। परचेजेस का डेबिट बैलेंस ही होता है, हमें पता है, तो डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिकली आएगा। सेल्स का क्रेडिट ही होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस ही होता है, कैश का डेबिट होता है, बैंक का डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। तो हमें पता भी है कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमें मालूम है असेट का, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, ड्रॉइंग्स का, सेल्स रिटर्न, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, प्रॉफिट, परचेजेस रिटर्न्स, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब हम लेजर में अकाउंट बनाएंगे तो इनका ऑटोमेटिकली बैलेंस भी यही आएगा। डेटर्स का डेबिट एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हम इस टाइप से बनाते हैं। अगर हम टोटल मेथड से जो बहुत कम चलता है, जैसा मैंने कहा टोटल मेथड हमारा बहुत कम चलता है, लेकिन अगर टोटल मेथड से हमने बनाया ट्रायल बैलेंस तो हमें हर एक अकाउंट का, जैसे कैश अकाउंट है उसके डेबिट में भी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसका डेबिट और क्रेडिट जो दोनों का टोटल है वो टोटल में लिखेंगे। डेबिट में डेबिट टोटल, क्रेडिट में क्रेडिट टोटल लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अ ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड एंड ए टोटल अमाउंट मेथड, दोनों में क्या डिफरेंस है? बैलेंस मेथड जो हमेशा ज्यादातर चलता है, ये उन्हीं अकाउंट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। बैलेंस मेथड से हम तभी कर सकते हैं जब सबका बैलेंस निकाला हो, जबकि ये जरूरी नहीं है बैलेंस निकाला है, केवल डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट का टोटल अलग डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट का टोटल अलग से क्रेडिट में आएगा। तो ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड बनाने का ये फायदा है कि यहाँ बैलेंस निकाला या नहीं उसकी जरूरत नहीं है। इसमें सभी बैलेंस वाले अकाउंट आते हैं, इसमें सबका डेबिट और क्रेडिट टोटल आता है। चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर हम देखते हैं स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट साइड। हमें बस ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा और कौन सा अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर हमारी एसेट होती है और एसेट होने की वजह से इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट होती है तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का है तो हमारा डेबिट बैलेंस है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, हमने पैसा देना है बैंक को,
लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश इन हैंड हमारी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, हमने उनको पैसा देना है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। सन्डी डेटर्स एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो D फॉर डेबिट, D फॉर डेटर्स, C फॉर क्रेडिट, C फॉर क्रेडिटर्स। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उन्हें पता नहीं चल पाता कि डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूजन हो जाती है, उन्हें पता नहीं चल पाता कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। तो इसलिए हम लोगों को ये भी ध्यान हम रख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमारा इस तरीके से चलता है। कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस होता है, सेल करने पे एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। कैरीज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, माल खरीदने पे होता है, इसका भी डेबिट बैलेंस। सेल्स हमारी रिवेन्यू है, बिजनेस पे पैसा आता है सेल से, नॉमिनल नेचर अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, खर्चा करते हैं माल खरीदने पे, डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। बैड डेट्स हमारा लॉस है, डेबिट बैलेंस। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बस ये देखना था कि कौन सा बैलेंस डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसकी जो एंट्री करेंगे ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे।